जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अपने चैनल पे ना हर तरह के लोग हैं, मतलब अच्छे बुरे, लेफ्ट राइट विंग शिंग सब तरह के लोग हैं। तो ऑब्वियस ही बात है यार, हर तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। अब जब पिछले कुछ दिनों में जब से ट्विटर को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है ना, तब से कई लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि यार तुम बार बार बोलते हो कि ट्विटर को बैन कर दो, ट्विटर को बैन कर दो, तो तुम ये बोलने की आज़ादी तो छीन रहे हो। भाई सही बात है, मैं कहीं ना कहीं आपकी बात से सहमत भी हूँ कि भाई बोलने की आज़ादी इससे छिनेगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात एक बात यह है कि इस बोलने की आज़ादी का फ़ायदा उठाकर क्या कोई कुछ भी बोल सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए, मैं भी ज़रा देख लूँ जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ। तो ये जो ट्वीट है ये प्रशांत भूषण जी ने किए हैं। इन सभी को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत विख्यात पर्सन है ये। अब ये जो ट्वीट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट किए हैं। अब इन ट्वीट में इन्होंने लिखा क्या है, पहले जरा हम वो पढ़ के समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि भाई ट्विटर के ऊपर अभिव्यक्ति की आज़ादी किस प्रकार कहर मचा रही है। देखिए, इन्होंने पहला ट्वीट किया कि द हेल्दी यंग हैव हार्डली एनी चांस ऑफ सीरियस इफेक्ट्स और डाइंग ड्यू टू कोविड। पहली लाइन में इन्होंने लिखा है कि जो हेल्दी यंग लोग हैं उनको बहुत मुश्किल चांसेस हैं कि वो कोविड के उनको कोई सीरियस इफेक्ट्स हो या फिर वो उसके कारण मृत्यु को गले लगा। दे हैव अ हायर चांस ऑफ डाइंग ड्यू टू वैक्सीन्स, मतलब वो वैक्सीन्स के कारण उनकी मृत्यु हो इसके ज़्यादा चांसेस हैं। द कोविड रिकवर्ड हैव मच बेटर नेचुरल इम्यूनिटी देन द वैक्सीन गिव्स देम, मतलब जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है वैक्सीन के मुकाबले। और इसके आगे उन्होंने आखिरी में लिखा है वैक्सीन में इवन कॉम्प्रोमाइज देयर एक्वायर्ड नेचुरल इम्यूनिटी, और वैक्सीन हो सकता है उनकी जो नेचुरल इम्यूनिटी उनको मिली है उसको वीक कर दे। और दूसरा ट्वीट इन्होंने किया फॉर द रिकॉर्ड आई हैव नॉट टेकन नॉट डू आई इंटेंड टू टेक एनी कोविड वैक्सीन। अब देखिए, मुझे कोविड हुआ था, फिजिकली मैं कितना फिट हूँ कितना नहीं हूँ ये मैं जानता हूँ, मैं अपने आप को 50-50 मानता हूँ। तो जब मुझे कोविड हुआ तो आप यकीन नहीं मानोगे, जब 7वें से 8वें दिन मैंने हिट किया ना, तो भाई लिटरली जो बुरे ख्याल मन में आते हैं ना कि यार अब कुछ भी हो सकता है, वो वाली फीलिंग आना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद जाके हमने सिटी स्कैन करवाया, जो बाकी की जांचें होती हैं वो सब करवाई, और उसमें मेरे को 60-65% आई थिंक जो सिटी स्कैन की रिपोर्ट आती है ना, उसका मुझे 25 में से 17 या 18 स्कोर आया था। तो डॉक्टर ने बोला था 60-65% के आसपास आपका इन्फेक्शन है। अब यहाँ पर ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई इनको ज़्यादा कोई खतरा नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ ये जो कंडीशन होती है बहुत सीरियस होती है। एक हमारे परिचित हैं, मैं जैसे ही ठीक हुआ उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनकी पल्स सडन ड्रॉप हो गई थी। वो मेरे से भी ज़्यादा फिट फाट हैं और उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन भी देने पड़े। भगवान की कृपा से मैं तो फिर भी घर पर ही ठीक हो गया था, पर उनको हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। तो अब यहाँ पर ये चीज़ कि भैया जो यंग हेल्दी लोग हैं उनको नहीं होगा कोरोना या कोई इफेक्ट नहीं होगा या मृत्यु गले नहीं लगाएंगे, तो इस बात के ऊपर थोड़ा सा संशय है। दूसरी बात रही वैक्सीन की। तो देखिए, वैक्सीन मैंने भी लगाई, पहला डोज लगाया, मुझे भी दूसरा नहीं लगा, और मेरे एक मित्र ने भी लगाई। अब हम दोनों में अंतर क्या था, मुझे कोविड हुआ था, मेरे मित्र को कोविड नहीं हुआ था। तो मेरे मित्र ने जब कोविड का ये वैक्सीन लगवाई तो उसको रात में भयंकर बुखार आया, और जब मैंने लगवाई तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हाथ में हल्का फुल्का दर्द हुआ एक दिन, वो भी फिर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर ये कहना कि भाई इम्यूनिटी वीक होगी और ये ऐसा कर देगा और ये वैसा कर देगा, इसका भी मुझे तात्पर्य समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, प्रशांत भूषण जी ने जो ये बात कही है उसका बेस क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि भाई आखिर आपने किस बेस के ऊपर, किस बेसिस के ऊपर, किस स्टडी के ऊपर आप ये बात कह रहे हो। इस बारे में कोई भी बात अभी हमारे सामने क्लियर नहीं है। अपने विवाद बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीन के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके कहा कि वे भारत में टीकाकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन सभी के लिए टीकाकरण के वे सख्त विरोध में हैं। प्रशांत भूषण का दावा है कि वैक्सीन इतनी खतरनाक है कि गंभीर बीमारियों और कोरोना वायरस से मारने की बजाय टीका लगवाने वाले युवाओं की अधिक मौत हो सकती है। प्रशांत भूषण ने खुद को वैक्सीन सपोर्टर बताते हुए कथित तौर पर टीका लगवाने से अपनी पत्नी को खोने वाले एक आदमी को लेकर लिखा कि एक लेख का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि प्रायोगिक और बिना जांच के की गई वैक्सीन को सभी को देने का बढ़ावा देना गैर जिम्मेदाराना है, खासतौर पर युवाओं और कोरोना से उभरे लोगों के लिए ये खासतौर पर खतरनाक है। जाहिर सी बात है, उन्होंने ट्वीट में इस बारे में जानकारी भी दी। सर्वोच्च न्यायालय के वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया कि कोरोना के कारण स्वस्थ युवाओं की मौत की आशंका ज़्यादा ही है, शायद ही है, लेकिन टीके लगवाने से उनकी मृत्यु की आशंका अधिक है। कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाती है। टीकाकरण की प्रक्रिया में तेज़ी नहीं लाने पर केंद्र सरकार की आलोचना करने और इसे लेकर जिम्मेदार ठहराने के लिए लोग अटैक मोड पर बैठे हैं। ऐसे कुछ कॉमरेड और उनके कथित बुद्धिजीवी साथी सक्रिय रूप में टीके को लेकर लोगों को हो रही झिझक को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। अपनी बातों को पुख्ता करने के लिए ये घटिया तर्क देते हैं कि वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं है।
हालांकि कोरोना को मात देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कराया जा रहा है टीकाकरण पर प्रशांत भूषण का ये रुख कोई नया नहीं है। उन पर लगातार टीके को लेकर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगते रहे। अब यहाँ पर जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो हम मैटर वाली बात कर रहे थे, देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हमारे देश में टीकाकरण कितना ज़रूरी है, ये जो बाकी देशों में जिन देशों में टीकाकरण ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उन कंट्रीज़ में जो कोविड की सिचुएशन है उसको देख के हम असेस कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड को फैलने से रोकने के लिए। तो ऐसे में जब कोई ऐसे बड़े स्टेचू वाला आदमी हमको सामने आकर ये बोलता है कि भाई वैक्सीन से इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर भ्रम पैदा होता है, एक डर पैदा होता है, और ये उस डर को हवा देने का काम करते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि कहाँ से कहाँ तक ये वैक्सीनेशन के खिलाफ इस तरीके से बोलना सही है या गलत है। और उम्मीद करता हूँ इस पूरी बात में आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ट्विटर को कहाँ पर हमें दोषी ठहराना है, क्योंकि एक तरफ तो ये बोलता है कि भैया वो एक मीडिएटर है और दूसरी तरफ वो सिर्फ एक तरफ के लोगों के ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया कह देता है। अब जवाब आपको देना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।